कसोल में कूड़े को लेकर बड़ा मुद्दा है और उस कूड़े को अब पहाड़ के अंदर ही और जंगल में जाकर डंप किया जा रहा है। भाजपा नेता नरोत्तम ठाकुर जी हमारे साथ है। आप यहाँ पहुंचे, आपने कूड़े का हालत देखी है, क्या सिचुएशन है, क्यों ऐसा हुआ है? जी भाई साहब, यहाँ 3-4 दिन से कूड़े के ढेर लगाए जा रहे हैं। सुना जा रहा है कि जो साडा यहाँ का स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, कुछ दिन पहले यहाँ साडा की मीटिंग हुई। जो स्थानीय विधायक है यहाँ के, वो साडा के चेयरमैन है। उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाली, सुंदर ठाकुर जी ने। मैंने नोटिफिकेशन पढ़ी, उसमें लिखा है कि यहाँ जो है साडा के जनरल हाउस की मीटिंग हुई और जनरल हाउस ने ये तय किया कि यहाँ एक जो है गार्बेज प्लांट लगाया जाएगा कसोल के अंदर। कब हुई मीटिंग? ये कोई 2-3 महीने पहले की बात है, मेरे पास नोटिफिकेशन पड़ी हुई उसकी। तो यहाँ गार्बेज प्लांट लगाया जाएगा और इशू यही था कि जो कसोल की जनता थी वो कह रहे थे कि ठीक है गार्बेज प्लांट लगाओ आप, सिर्फ स्थानीय एरिया के लिए लगेगा वो। तो लेकिन कुछ प्रशासन में ऐसी बात चल रही थी, क्योंकि ये ब्लॉक भुंतर से लेकर है कि भुंतर से लेकर सारा कूड़ा यहाँ आएगा और यहाँ डंपिंग साइट बनाई जाएगी। लोगों का उसमें विरोध था। फिर मेरे साथ भी उन्होंने बात की। हमने कहा हम कंसल्ट करेंगे, एनजीटी और सब जगह बातचीत करेंगे, क्योंकि ये एरिया इतना सुंदर एरिया है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपने देखा होगा कि मेरे ख्याल हिमाचल और कुल्लू में तो सबसे नंबर एक, इतनी सीनिक ब्यूटी और इतना सुंदर शुद्ध वातावरण है। क्योंकि हाँ बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल जंगल ही जंगल है, इतनी ज्यादा पब्लिक भी नहीं है और एक सुंदर जो नदियां से बहती है और इतना शुद्ध पानी है कि इतना जो है, जो हम प्लांट में पानी प्योरीफाई करते हैं उससे ज्यादा प्योर पानी है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है डंपिंग साइट 3-4 दिन से यहाँ जो टेंडर करके लेबर लगा के कहाँ का कूड़ा इकट्ठा करके जो यहाँ इकट्ठा किया जा रहा था। फिर ये वीडियो वायरल होना शुरू हो गई, ये काफी नेशनल लेवल तक वायरल हुई। अभी आज हम भी साइट पे आए थे और हमने देखा कि आनन फानन में वो कूड़ा कहीं और जगह ले जा रहे हैं। मुझे लग रहा है यहीं पर ही कहीं दबाया जा रहा हो। जंगल में डंप कर रहे हैं, हम जाकर आए। हाँ, आपने भी देखा होगा जंगल में जो है पीछे कहीं डंप कर रहे हैं। और यहाँ पर बड़े दुख की बात है कि मैंने देखा कि 30-35 पेड़, दियार के पेड़ को 300-400 साल लगते हैं पूरा एक पेड़ डेवलप होने में, और पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है और इसकी लकड़ी भी बहुत ही महंगी है। एक पेड़ जो है कई लाख का होता है। कम से कम 35 पेड़ यहाँ जो है 4 दिन के अंदर इस पर्यावरण प्रदूषण के कारण सूख गए हैं और नदी में भी इसका पानी कहीं न कहीं जा रहा है। बारिश से धुल के सारा कूड़ा जा रहा है। तो यहाँ मजबूरी क्या थी डंपिंग साइट बनाने की? यहाँ क्यों बनाया जा रहा है? ये अब साडा स्थानीय विधायक को बताना चाहिए और वो साडा के चेयरमैन भी हैं, लाडा के चेयरमैन भी है। आज तक कोई पॉलिटिकल पर्सन साडा लाडा का चेयरमैन नहीं बना, ब्यूरोक्रेट्स होता था, लेकिन वो स्वयं बने। चलो अच्छी बात है, जनता के प्रतिनिधि है। कब से बने वो? हाँ, जब से हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी है, अभी 2.5 साल हो गए, तब से चेयरमैन है। तब से लेकर जो है ये सारी अव्यवस्थाएं फैली हुई है। कहीं पेड़ गिर रहे हैं, अभी पिछले 2 महीने के अंदर जो 10 सैलानी पेड़ गिरने से ही मर चुके हैं। आपकी सरकार रही है, आप यहाँ विधानसभा चुनाव भी लड़ते हैं इस इलाके से, तो इससे पहले कूड़ा कहाँ जाता था, कैसे जाता था, कहाँ आसपास यहाँ पर डंपिंग साइट है जहाँ कूड़ा जाता था? इससे पहले ऐसा था कि जैसे होटल वाले हैं तो जो पोल्यूशन डिपार्टमेंट है उन्होंने भी उनको एडवाइजरी दी होती थी। हर होटल वाले उन्होंने अपना अपना जो है कूड़ा निष्पादन करने का वहाँ डंपिंग बनाया होता था। हाँ, हमारा अपना भी होटल था, हम उसको जो है वहीं पर जलाते थे, कूड़ा अलग अलग करते थे, गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा, उस तरह जो है इंडिविजुअल लेवल पे करते थे। तो अब होटलों की संख्या भी ज्यादा हो गए। ये बात ठीक है कि कूड़ा निकलेगा, उसका निष्पादन करना भी जरूरी है। पर शहर में मेजर कहाँ था यहाँ की बजाय? शहर में कुल्लू में था भाई साहब, कुल्लू में था। यहाँ तो नहीं था पहले? यहाँ नहीं था। और ये हमने कहा अभी कि ये उल्टी बात है कि आप शहर का कूड़ा गांव को कैसे ले जा सकते हैं। इतनी सीनिक ब्यूटी, पहाड़ों में लोग सुकून और सीनरी। कहाँ का कूड़ा यहाँ पर लाया जाता है? अभी तक तो 4 दिन हो गए। नहीं, कहाँ का आ रहा है? एरिया कौन कौन? अभी ऐसा है कि अभी तक तो मैं एग्जैक्टली बताता, ऐसा कहा जा रहा है कि भाई ये पूरे ब्लॉक का जो है बुंतर कुल्लू से भी यहीं आ जाएगा। जब यहाँ पर जो कोशिश की जा रही है बनाने की। फिलहाल अभी मुझे लग रहा है कि कसोल और आसपास का कूड़ा इन्होंने किया था, अभी 4 दिन ही हुए हैं। इसकी आप शिकायत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पार्टी लेवल पर क्या हो रहा है? बिल्कुल। आज मैंने स्थानीय लोगों से भी फोन पर बात की, उन्होंने कहा कि हमें जो है साडा को पैसे देने पड़ रहे हैं,
जैसे जिनका गेस्ट हाउस है, दुकानें हैं, 4 बेड है, 10 बेड है, उस हिसाब से उनको रखा कि उनसे जो पैसा लिया जा रहा है कि यहाँ पर जो गार्बेज सेंटर बनना है और कोई बदबू नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, इस तरह का। और साडा के भी जो बैरियर आपने देखा होगा, यहाँ से 2 किलोमीटर पीछे सुमारोपा में साडा बैरियर लगा है। कब से लगे? उसको भी 3-4 साल हो गए। वहाँ हजारों गाड़ियां डेली आती है और हजारों गाड़ियों से जो करोड़ों रुपए इकट्ठा होता है। चाहिए क्या अब, हल क्या है यहाँ की बजाय, कहाँ प्लांट हो और इस कूड़े का क्या किया जाए? हम चाहते हैं कि ये जो कूड़ा है, इस जो सुंदर जगह है जहाँ कोई सरकार को एनर्जी लगाने की जरूरत भी नहीं है, इतनी सीनिक ब्यूटी है, प्योरिटी है, प्योर ऑक्सीजन है, प्योर पानी है, प्योर जंगल है, लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, शुद्ध हवा का मजा लेते हैं, तो किस ऐसे स्थान पे बनाया जाए जहाँ जो पर्यावरण को भी हानि ना हो और कूड़ा करकट का जो पानी है, गंदगी नदी में भी न जाए। कूड़ा फैला हुआ है। बिल्कुल, यहाँ भी कूड़ा फैला हुआ है और हमारे पेड़ पौधे भी न सूखे। प्रशासन क्या कह रहा है? डीसी से बात हुई आपकी? और से बात? डीसी के पास एक बार इनका प्रतिनिधिमंडल गया था, स्थानीय लोगों का। मैं तो गया नहीं, मैंने कहा कि आपका काम हो जाएगा, शायद सरकार कांग्रेस की है, वो बोलेंगे कि तुम बीजेपी वाले के साथ आए, इसलिए आप खुद मिलिए एक बार, शायद आप। तो उन्होंने उल्टे डांट के भेजा उनको कि तुम्हारा कूड़ा कहाँ डालना है। हाँ, तो ऐसे बेचारे गांव के शरीफ लोग हैं, वो सीधे साधे लोग हैं, वो कुछ नहीं बोल पाए। अब उनसे बात करेंगे और एनजीटी और सबको शिकायत भी की जाएगी। एक लीगल ऑप्शन, सब जो है जो लीगल एक्सपर्ट है उनसे भी बातचीत करके। नरोत्तम ठाकुर जी बातचीत कर रहे थे। विधानसभा इन्होंने चुनाव लड़ा जब सुंदर ठाकुर यहाँ से जीते, विधायक बने। और आप देखिए कि ये पूरा, जहाँ हम नीचे भी खड़े हैं, उस गार्बेज स्पॉट से नीचे आकर भी उसका इम्पैक्ट देखिए कि यहाँ पर भी कैसे शराब की बोतलें, कूड़ा बोरियों के अंदर, खुला कूड़ा, डिकम्पोजेबल और कंपोजेबल दोनों जो है वो कूड़ा यहाँ पर, जिसको डिकम्पोज भी किया जा सकता है और डिकम्पोज जो नहीं भी होता वो कूड़ा यहाँ पर मौजूद है। और इससे एनवायरनमेंट पर, स्थानीय लोगों पर कितना गहरा असर है और कितने सालों तक रहेगा, ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। एक तरफ पार्वती वैली की ब्यूटी और खूबसूरती, और दूसरी तरफ ये मिसमैनेजमेंट को चार चांद लगाता कूड़ा, जिससे प्रशासन और सरकार पर सवाल उठे हैं। कैमरामैन गिरीश साथ, अमन भारद्वाज, कसोल, आज तक।